भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज बसंत पंचमी है। आप सभी पुण्य आत्माओं को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि बसंत पंचमी का उत्सव ये क्यों मनाया जाता है। विद्या की देवी, संगीत की देवी, वाणी की देवी सरस्वती का प्राकट्य आज के दिन हुआ था। भगवान विष्णु की आज्ञा से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो संतुष्ट नहीं हुए। क्या कारण था? सब जीव पैदा तो हो गए, लेकिन सृष्टि में कोई हलचल नहीं थी। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जैसे ही पृथ्वी पर जल छिड़का, जल छिड़कते के साथ ही जैसे ही जल के कण पृथ्वी पर गिरने लगे, उससे कंपन पैदा हुई। वृक्षों के बीच में से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। ये प्राकट्य भी चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे ही सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं की वाणी प्राप्त हो गई। इससे पहले सब गूंगे थे, कोई हलचल नहीं थी।
जीव तो पैदा हो गया, लेकिन ये वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। आप और हम लोग इस बात को जानते नहीं होंगे। विद्या की देने वाली, संगीत के देने वाली, वाणी के देने वाली। तो स्कूलों में खास तौर से आज के दिन सरस्वती की उपासना बताई जाती है। सरस्वती जी को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी, वाग्देवी अनेक नामों से पूजा जाता है। और कलकत्ता में तो इसकी बहुत विकराल तरीके से पूजा की जाती है। आजकल तो वैसे सभी जगह पर, और यही देवी सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा, मनोवृत्ति की संरक्षिका भी है। और भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। हालांकि बसंत पंचमी के दिन वृंदावन में होली का उत्सव भी शुरू हो जाता है। तो हे पुण्य आत्माओं, ये आज आप और हम लोग जो माँ सरस्वती के बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं, उसको जानना भी चाहिए। कल भाई जी ने उस भजन के बारे में मुझसे कहा था कि भैया उस भजन के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करें। मैं करूँगा, लेकिन अगर आप सब लोग बहुत एकाग्रचित हो गए, वैसे तो मैंने सत्संग ग्रुप पे भेजा था, दो चार लोगों ने उसे पढ़ा, सुना, देखा होगा, लेकिन किसी ने भी और प्रश्न नहीं किया। आज पहले ही पैराग्राफ पर समझ लीजिए, क्योंकि मुझे वो भजन बहुत उत्तम लगा और हमारे लिए बहुत काम का था। और ये मेरे को किसी ने सुनाया था, 85 साल के बुजुर्ग ने। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। एक एक लाइन पे समझो। जरा जीव विचारो मन में। आप और हम लोग कौन है? जीव हैं। क्या कभी हम अपने मन में विचारते हैं, सोचते हैं कि मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? शरीर तो आप हैं नहीं, शरीर तो आप हैं नहीं, ये तो बहुत बार आपको बताया जा चुका। तो क्या कहा? जरा जीव विचारो मन में। लेकिन कौन विचारे? किसी को अपने बारे में जानने की ना तो इच्छा होती है, ना उत्सुकता होती है। ये देह नहीं तेरी आत्मा, तू तो सदचित आनंद रूप है। क्या कहा? ये देह नहीं, ये शरीर नहीं है तेरी आत्मा, जिसे तू मैं करता रहता है, पंच महाभूत के शरीर को। सब ध्यान से सुने। तू तो सदचित आनंद, जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, ऐसे ही तू भी सदचित आनंद है, आत्मा है। और घट घट का दृष्टा घट घट में जैसे। आप सोचिएगा, आत्मा का हमें ज्ञान हो जाए तो आप जो दृष्टा है, हम तो सोचते हैं हमने अपनी आंख से देखा, लेकिन आंख कब देखती है, इसका असली दृष्टा कौन है, उसका हमें पता ही नहीं है।
क्योंकि हमने कभी अपने बारे में सोचा नहीं है। घट घट का दृष्टा, घट घट में जैसे, हर शरीर में, हर अंश में परमात्मा की आत्मा है और वही उसका दृष्टा है। जगत में है सबसे न्यारा, इस सृष्टि में, संसार में सबसे अलग है। और तीन देह का दृष्टा तू भी। आप सोचिएगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये आप जो मन को नहीं देख सकता, बुद्धि बुद्धि को नहीं जान सकती, ये शरीर मिट्टी का अपने आप को नहीं जान सकता। तीन देह का दृष्टा तू भी, तू ये तीनों शरीरों को जानने वाला है, देखने वाला है। आप स्थूल शरीर को देखते हो, बिना आत्मा के नहीं देख सकते। और तीन देह से न्यारा तू, तू तीन शरीर भी नहीं है। तू तो साक्षी चेतन ब्रह्म रूप है। तू कौन है? साक्षी चेतन ब्रह्म रूप है, परमात्मा का अंश है। तू तो अजर अमृत चित, अमर चित, विभु महान रूप है। आप सोचो, अजर अमर अविनाशी, और भगवान विभु का महान अंश रूप है। अब आप सोचिएगा, आज मैंने आपको पहले पैराग्राफ पे थोड़ी सी चर्चा बताई है, लेकिन आप इस पे सत्संग ग्रुप पे पढ़ा हुआ है। अगर किसी को समय मिले तो एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करो और सोचो कि मैं कौन हूं। भजन के माध्यम से ही समझ लो। तू देह नहीं, ये देह नहीं, तेरी आत्मा, ये शरीर तेरी आत्मा नहीं है। तू तो सदचिद आनंद रूप है, परमात्मा का अंश है। और घट घट का दृष्टा, घट घट में जैसे, जगत में है सबसे न्यारा। आप देखो, हम सारा जीवन अपने आप को गलत धारणा से मैं शरीर मानते रहते हैं और इस अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते। और तीन देह का दृष्टा तू भी, ये तीनों शरीर, मन को आप देख सकते हो, बुद्धि को आप देख सकते हो, चित्त को आप देख सकते हो, कारण शरीर को आप देख सकते हो। कारण शरीर कारण को नहीं देख सकता, मन बुद्धि चित्त अपने आप को नहीं देख सकते, ये स्थूल शरीर भी अपने आप को नहीं देख सकता। ये तो मिट्टी है, कैसे देखेगा? और तू तो साक्षी चेतन ब्रह्म रूप है। हम कौन हैं? चेतन ब्रह्म रूप हैं। तू तो अजर अमर चित विभु महान रूप है। आप सोच के देखो, एक भजन के अंदर भी आपका पूरा परिचय बता दिया गया, लेकिन फुर्सत ही नहीं है और सब काम कर रहे हैं। अपने को जान जाओ, सब समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये भजन आप लोगों को सत्संग ग्रुप पे भेजा था और पहले दिन निवेदन भी किया था कि पढ़ने का, समझने का प्रयत्न करें। ना समझ में आए तो पूछिएगा। आज फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी भी समझ ना आए तो कल फिर पूछिएगा, क्योंकि अब जब आप पूछोगे तभी मैं इसको आगे डिटेल करूँगा। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इतना सत्संग सुनने के बाद आप अपने आप को ना समझ सकें, आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन, आपका स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, ये आपको इस भजन के माध्यम से पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो हे पुण्य आत्माओं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कल हमने आपके साथ 41वें श्लोक पर चर्चा की। भगवान ने समबुद्धि के लिए एक साधना बताई। और साधना क्या है? केवल इतना सा साधना,
कि निश्चय वाली बुद्धि। हाँ पूछिए भाई जी। स्पीकर खोल के पूछिए भाई जी। इस भजन का और बताएंगे ना व्याख्या? हाँ वो तो आगे तो बताऊंगा ही, अभी तो सिर्फ पहले पैराग्राफ की बात बताई है। इसमें वो एक लाइन आता है ना कि अस्ति भांति प्रिय, मैंने वो तो आगे बताऊंगा, वो तो आज नहीं बताऊंगा। ऐसा है, कोई बात नहीं, वो भी बताएंगे भाई जी। आज तो पहले पहले ग्राफ की बताइए, जिससे कि सब भक्त लोग उसे एक बार पढ़ें और पहले पैराग्राफ को समझ लें। कल दूसरे की घट उपाधि से महाआकाश, घट आकाश है कहलाता, ये कल बताएंगे इसके बारे में, ताकि मुझे ये तो लगे कि हाँ सब अपने को जानना भी चाहते हैं, सबके मन में जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं, गीता कह रही है, रामायण कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से ये अज्ञानता नहीं मरती। यानी चेतन परमात्मा के स्वरूप होकर अपने को ये मिट्टी का अंश मानते रहते हैं, अज्ञानता में जीते रहते हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया, आज पहले स्टैंजा के ऊपर आपसे चर्चा हुई है और सबको भेजा हुआ है। सत्संग ग्रुप खोलोगे मिलेगा, पहला पैराग्राफ समझ आ गया, कल दूसरे की चर्चा करेंगे। और फिर आपको जो भी शब्द अगर पहले पैराग्राफ में कुछ समझ ना आया हो तो आप अभी पूछ लीजिए। ठीक है भाई जी। अब सुनिएगा, गीता के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। सारे संत महात्मा साधना कराते हैं और भगवान भी कह रहे हैं कि सम बुद्धि के लिए, मीना जी ने भी 2-3 दिन पहले पूछा था कि समता को थोड़ा डिटेल में समझाइए। सम बुद्धि माने सब में भगवान, ना अपना ना कोई पराया। जब सब में भगवान है तो सब भगवान के रूप हैं। ये अपने पराये का भेद कहाँ से आ गया? ये राग द्वेष कहाँ से आ गया? हमने कल आपको मोक्ष के बारे में भी बताया था, 2 दिन से बता रहा हूं कि मोक्ष मोह का परमानेंट क्षय हो जाना, मोक्ष हो गया बस। मोक्ष मरने के बाद नहीं होता, जीते जी आपका मोह खत्म हो गई, भगवत प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में साधना बताते हैं कि क्या साधन है। बस कहते हैं, हे गुरुनंदन, समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि। अब हमारी डगमग बुद्धि है, हम थाली के बैंगन हैं, कभी ये मानते हैं कभी वो मानते हैं, डिसाइड नहीं करते। अगर मैं परमात्मा का अंश हूं तो डिसीजन पक्का होना चाहिए। एक ही होता है, जिनका एक निश्चय नहीं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। हमारी बुद्धि में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, एक धारणा नहीं है, एक निश्चय नहीं है। कल भी आप लोगों को इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बताया गया। इसके बाद मैंने आपके साथ 42वें और 43वें श्लोक पर भगवान कहते हैं, व्यवसायित्मिक बुद्धि और अव्यवसायिक मनुष्यों की बुद्धि अनन्य होती है, अनंत होती है। यानी एक तो वो व्यक्ति होता है जो अपने प्रभु और गुरु की शरणागत हो जाता है, एक निश्चय कर लेता है, बस एक निश्चय, एक धारणा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी अनंत बुद्धियां होती हैं। तो भगवान उसी को गीता के दूसरे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में, जिस पर कल केवल हमने शुरुआत की थी, चर्चा नहीं की थी, आज उस पर
ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। भगवान कहते हैं हे प्रथानंदन। अब देखो अर्जुन को भगवान कैसे कैसे पुकारते हैं। कभी कुरुनंदन कहते हैं, कबू कौनते कहते हैं, आज प्रथानंदन कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं। आप और हम सब लोग इन्हीं में आते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा भगवान का 2 श्लोक हैं। जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, यानी जिनका तन और मन बस अपने को तन मान के, अपने को मन मान के संसार में फंसे हुए हैं। स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, यानी भोग को, ऐश्वर्य को, धन को ही ऊंचा मानने वाले, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले। हम कितना भी कहें हम निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन नहीं, अगर हमारे हृदय में इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, कामनाएं हैं, तो इसका मतलब हम स्वर्ग का सुखी पाना चाहते हैं, देह का सुखी पाना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं इनमें प्रीति रखने वाले, भोगों के सिवाय, यानी और कुछ है ही नहीं। स्वर्ग कौन जाते हैं, जो भोगी होते हैं, जिनका एक ध्येय बस, जो केवल भोगों के अंदर लिप्त रहते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। और ऐसा कहने वाले वो अविवेकी मनुष्य, देखो भगवान ने क्या शब्द लिखा है, अविवेकी। इसका मतलब आप और हम लोग, विवेक तो हमारा भी जागा नहीं है, एक निश्चय हमने किया नहीं, संकल्प किया नहीं, तो अविवेकी है। इस प्रकार जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाले हैं, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। हमारे सारे कर्म भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हैं। तो भगवान कहते हैं बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है ऐसी बुद्धियां। हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भी, संत महात्माओं के पास जाते हैं वहां पर भी क्या है, हमारी बुद्धि भटकाव में रहती है। बस मंदिर में जाते हैं क्या पाने के लिए, भोग। हमारी कामनाएं इतनी होती हैं, भगवान को पाने कभी नहीं जाते। हम भगवान से संसार का, शरीर का सुख पाने के लिए जाते हैं। और कहने को ऐसा लगता है आजकल भक्ति बहुत बढ़ गई है, आजकल मंदिरों में बहुत लोग जाते हैं। पहले कहीं कहीं पर भागवत गीता रामायण हुआ करती थी, आज तो टीवी के ऊपर देखो तो सैकड़ों वक्ता आकर के गीता भागवत रामायण का पाठ करते रहते हैं। तो ऐसा नज़र आता है देखने में कि जैसे भक्ति बढ़ रही हो। ना ना ना, भक्ति नहीं बढ़ रही है। कहना नहीं चाहूँगा, पाप बढ़ रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। सब भगवान से पंचमहाभूत शरीर का सुख पाना चाहते हैं। और ये भगवान कहते हैं ऐसी बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि में केवल शरीर के सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, जिनका सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन भी है और भगवान की कृपा भी है। अर्जुन के माध्यम से भगवान कहते हैं वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। बताइए, 24 घंटे उनको अपने में
और कामनाओं में भिन्नता ही नहीं नजर आती। जागते ही कामना जाग जाती है, जागते ही आत्म जागृति नहीं होती, भगवान का प्रेम नहीं जागता। आत्मज्ञान हो तो भगवान का प्रेम जागेगा। एक एक शब्द ध्यान देना, हम आत्मा से जागेंगे तो भगवान का प्रेम जागेगा, और अगर शरीर से बुद्धि से जागे तो संसार जागेगा। और संसार का मतलब हमारे अंदर डिजायर, कामनाएं पैदा हुई। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। क्यों? अगर इन कामनाओं के चक्कर में स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जबकि भगवान सदा मिला हुआ है, लेकिन भगवान क्या करे? भगवान कहता है, जब तेरी निश्चय बुद्धि नहीं है, तू मुझे पाना ही नहीं चाह रहा, मेरे पास आना ही नहीं चाह रहा, तू तो अभी भटकना चाह रहा है, तू तो अभी भोगों में लिप्त रहना चाहता है, धन में लिप्त रहना चाहता है, ऐश्वर्य में लिप्त रहना चाहता है, और उसी के लिए तू ये सब नौटंकियां करता है। भगवान टोकते नहीं है, ये तो संत महात्माओं की कृपा है जो हमें आईना दिखाते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, कामना रूपी बन जाता है जीव, उनको अपने में और कामनाओं में कोई अंतर नजर नहीं आता। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता। देखो कैसे विचित्र चीज है। उन्हें क्या लगता है, अगर कोई डिजायर ही नहीं होगी फिर जिएंगे क्या? अगर कोई डिजायर नहीं होगी तो जिएंगे क्या? अब डिजायर भी दो प्रकार की होती है। एक निश्चय ये होता है भगवत प्राप्ति करने की इच्छा, और एक निश्चय ये होता है संसार में सुख सुविधा प्राप्त करने की इच्छा। तो कामनाएं दो हो गई, एक सांसारिक कामनाएं, माइक कामनाएं, एक दिव्य कामनाएं। तो इसी को भगवान कहते हैं यही भाव। अब आप सोचिएगा, भाव सबका है। एक होता है भाव, एक होता है कुभाव। अच्छा भाव भगवत प्राप्ति का, सत्संग में आने से क्या बनता है? भगवान को पाने का भाव बनता है। अन्यथा कुभाव, माया को, संसार को, अंधकार को पाने का भाव। और लोग संसार को पाने के लिए भी भगवान के मंदिरों में जा रहे हैं, यज्ञ जप तप कर रहे हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, ये जो भी कुछ हम करते हैं अपना फल दे के समाप्त हो जाते हैं, भक्ति नहीं दे सकता। तो कामनाओं के बिना आदमी, लोग क्या सोचते, जी नहीं सकता। कामनाओं के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। कामनाओं के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतन भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामनात्मा कहलाते हैं। अब आप सोचिएगा, 99% लोग तो ऐसे ही होते हैं। आपको क्या पता, आपके कहने का क्या है, इतना बड़ा परिवार है, इसे चलाना है। अरे बाबा, ये तुम चला रहे हो। हम लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम मन में रहता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे करे से हो रहा है, ये देश मेरी ताकत से चल रहा है। पांडवों को भी ये भ्रम हो गया था, हमने युद्ध जीता है। आगे सुनोगे तो समझ में आएगा। तो कहते हैं भगवान स्वयं तो नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं रह होता, पर कामना आती जाती रहती है। यानी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ता, और कामनाओं के कारण वो आती जाती रहती हैं।
स्वयं परमात्मा का अंश है। देखिएगा, अभी भजन के अंदर भी आप यही सुन रहे थे। हम कौन हैं? परमात्मा के अंश हैं, और कामना संसार के अंश को लेकर है। यानी परमात्मा का अंश अमृत से पुत्र और मृत्यु की कामना करता है। जो भी कुछ मांगते हो, मरने वाले की कामना करते हो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अमर हो, और आप अमृत से पुत्र हैं, परमात्मा की संतान हैं। अतः स्वयं और कामना, ये दोनों सर्वदा अलग अलग हैं। और आप सोच के देखो, इतना ही अंतर समझ लीजिएगा, आप और आपकी डिजायर अलग अलग हैं। आप अगर चेतन हो तो आपकी कामना भी चेतन होगी। आप परमात्मा के अंश हो तो आपकी कामना भी भगवान का प्रेम। और अगर आप शरीर हो तो आपकी कामना भी संसार की होगी। परंतु भगवान कहते हैं, कामनाओं में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। देखिए कितनी विचित्र चीज है। हमारा स्वरूप है आत्म स्वरूप, और हम अपने को शरीर का स्वरूप मानते हैं, और ये अज्ञानता मिटती नहीं। ये पहला जन्म नहीं है हमारा, अनंत जन्म बार, अनंत बार आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आ चुके, और बहुत संत महात्माओं का सत्संग भी सुन चुके, लेकिन मन फिरता नहीं। जैसे ही शरीर का ज्ञान हमारे ऊपर हावी ऐसा हो चुका है, अब हमें ब्रह्म के अंश हैं, अमृत से पुत्र हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, सहज सुख राशि हैं, ये पता ही नहीं चलता। सारा दिन भय में दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, शोक में रहते हैं। क्या कारण है? अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे चलेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद